Hello friends, welcome to my YouTube channel New Tech Sajaralam. Please like and subscribe my YouTube channel and like Facebook page. आज के वीडियो में बिटकॉइन से संबंधित ताजा खबर के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ताजा खबर। पैराग्वे में चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज को क्रिप्टो करेंसी बिल अग्रिम। जुलाई में पराग्वे की सीनेट में पेश किए गए एक क्रिप्टो करेंसी बिल को मंजूरी दे दी गई है। पाठ जो आभासी संपत्ति सहित कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं को परिभाषित करता है और मेरी क्रिप्टो करेंसी के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को स्थापित करता है, अब चर्चा के लिए डिप्टी चैम्बर के पास जाएगा। अगला खबर, भारत सरकार क्रिप्टो बिल को अंतिम रूप देने से पहले व्यापक परामर्श चाहती है। रिपोर्ट, कथित तौर पर संसद के मौजूदा सत्र में पेश होने के लिए सूचीबद्ध क्रिप्टो करेंसी बिल पर फिर से काम किया जा रहा है। सरकार भारत में डिजिटल मुद्राओं को नियंत्रित करने के नियमों को अंतिम रूप देने से पहले क्रिप्टो पर व्यापक परामर्श चाहती है। अगला खबर, Bitcoin.com दिसंबर टू रिमेंबर में $25,000 देगा। छुट्टियों के मौसम में और बिटकॉइन कैश, एथेरियम, NFT, डेफी, लेटूअर्न गेम्स और अधिक जैसी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने वाली तकनीकों के लिए एक शानदार वर्ष का जश्न मनाने के लिए Bitcoin.com $25,000 से अधिक दे रहा है, अभी और साल के अंत के बीच नकद पुरस्कार। अगला खबर, क्रिप्टो करेंसी अर्थव्यवस्था रातों रात 3% गिर गई। बिटकॉइन $46K से नीचे गिर गया। विश्लेषक कहते हैं डाउनवर्ड फोर्स अभी भी मजबूत। क्रिप्टो अर्थव्यवस्था पिछले 24 घंटों के दौरान 2.9% मूल्य में गिर गई है और बिटकॉइन सोमवार को $46 के मूल्य क्षेत्र के नीचे फिसल गया है। इसके अलावा बिटकॉइन की कीमत में गिरावट के बाद अंतिम दिन के दौरान शीर्ष 10 डिजिटल मुद्राओं का मूल्य 3% से 7% के बीच कहीं भी खो गया है। अगला खबर, भारतीय कानूनविद का कहना है कि अगर अवैध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो क्रिप्टो को ब्लॉक किया जाना चाहिए। भारत के विदेश राज्य मंत्री का कहना है कि यदि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग अवैध उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि भारत में साइबर हमले शुरू करने के लिए, भारत पर अन्य हमले शुरू करने के लिए, अन्य प्रकार के अवैध और अनैतिक काम करने के लिए, तो क्रिप्टो करेंसी को अवरुद्ध किया जाना चाहिए। तस्करी, इस बीच भारत सरकार कथित तौर पर क्रिप्टो बिल में बदलाव कर रही है, जिसे संसद के मौजूदा सत्र में लिया जाना है। अगला खबर, 2021 के अंत में बिटकॉइन की मंदी की कीमतें पिछले साल के अंत के 8 चक्रों से बहुत अलग नहीं हैं। बिटकॉइन की कीमत लगभग एक महीने पहले 10 नवंबर को हासिल की गई क्रिप्टो संपत्ति के रिकॉर्ड उच्च स्तर से 33% से अधिक नीचे है। कुछ समय पहले लोगों को उम्मीद थी कि नवंबर और दिसंबर के महीनों के दौरान बिटकॉइन की कीमत बेहद तेज होगी और कई लोगों को उम्मीद है कि साल के अंत तक बिटकॉइन की कीमत $100 के हो जाएगी। हालांकि पिछले 13 वर्षों के दौरान साल के आखिरी 2 महीनों में बिटकॉइन की कीमतों में आम तौर पर मंदी रही है। अगला खबर, पॉलीगॉन पर V3 परिनियोजित करने के लिए अनस्वैप समुदाय वोट। कुछ ही दिनों में अनुबंध समर्थन आ रहा है। व्यापार की मात्रा के मामले में सबसे बड़े विकेंद्रीकृत एक्सचेंज DEX प्लेटफार्मों में से एक यूनिस्वैप ने घोषणा की है कि DEX समुदाय ने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का समर्थन करने के लिए एक शासन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला खबर, क्रिप्टो फोमो एक बड़ा निवेश चालक होगा। 2022 में अपेक्षित नियामक स्पष्टता, ब्लॉकफी कार्यकारी कहते हैं। ब्लॉकफी के एक कार्यकारी ने कहा कि यह साल मुख्य धारा की उपभोक्ता मांग के लिए क्रिप्टो में एक बड़ा साल रहा है। यह देखते हुए कि गुम होने का डर FOMO निवेशकों के लिए एक बड़ा चालक होगा। कार्यकारी अगले साल कुछ नियामक स्पष्टता की उम्मीद करता है। अगला खबर, 2021 का NFT बूम कलेक्टरों को दुर्लभ और पुराने संग्रह की ओर धकेलता है। 2021 में अपूर्णीय टोकन NFT बेहद लोकप्रिय रहे हैं और इस साल $1 अरब का उद्योग बन गए हैं। ऐसे कई NFT मार्केट प्लेस और संग्रह हैं जिनमें बड़ी संख्या में बिक्री हुई है और व्यक्तिगत डिजिटल संग्रहणीय वस्तुएं लाखों में बिकी हैं।
NFT प्रचार ने कुछ शुरुआती ज्ञात NFT संग्रहों जैसे स्पेल्स ऑफ जेनेसिस कार्ड्स, क्यूरियो कार्ड्स, बिटकॉइन रेयर पेपे ट्रेडिंग कार्ड्स और यहां तक कि फेक रेयर्स की भी महत्वपूर्ण मांग पैदा की है। अगला खबर, रेडियो शैक अपने नवीनतम पुनरावृत्ति में डेफी जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े ब्रांड रेडियो शैक ने घोषणा की है कि वह अब एक क्रिप्टो करेंसी केंद्रित मॉडल की ओर अग्रसर होगा। कंपनी ने बताया कि उसका ध्यान क्रिप्टो करेंसी को मुख्य धारा के उपयोग में लाने के लिए अंतर को पाटना होगा। यह ब्रांड की कहानी में नवीनतम पुनरावृत्ति है, जिसे 70 और 80 के दशक में खुदरा स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की पेशकश के लिए जाना जाता था। इसी के साथ आज का ताज़ा खबर समाप्त हुआ। ऐसी खबर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।